हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है हमारा जो आज उसमें हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसमें ना खाली हम एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे बल्कि एमसीक्यूज़ के साथ जो भी कंसेप्ट होगा हमारा, जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपका फुल जो आपका टॉपिक है ये रिवर्स ऑफ इंडिया ये पूरा कंप्लीट हो जाए। एमसीक्यू में हम क्या देखेंगे, रिवर्स का ओरिजिन क्या होता है, उसकी लैंग्थ, सिटीज़ अगर उस पर कोई सिटी वगैरह है, डैम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज ये हमें देखने होते हैं रिवर्स में, ये हमें चीज़ें पढ़नी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ नाम, अगर कुछ रिवर के बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, ठीक है, तो ये 5-6 कंसेप्ट हमें इस वीडियो में ज़रूरी चाहिए। अब देखिए, सोर्स एज ऑलरेडी यू नो, मैं कोशिश करता हूँ कि अथेंटिक सोर्स यूज़ करूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी की हेल्प ली है, पूरी एनसीईआरटी से जो एमसीक्यू हमें बन रहे हैं, जो भी डेटा हमने इसमें यूज़ किया है वो एनसीईआरटी। और इसके बगैर जो माजिद हुसैन की बुक आती है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, अथेंटिक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। हम आपके लिए वीडियो सीरीज, एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे हर एक सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, आपका इंग्लिश हो, जो भी आपके सिलेबस में, जेके एसएसबी या इवन जेके पीएससी जो प्री होने वाला है 2022 में, जेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसके लिए भी ये चीज़ें, ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको पहले पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और आप अपने जो क्वेश्चंस आप करने वाले हो, मतलब जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आप स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज़ लाएंगे अच्छे से एनसीईआरटी से, और जो बाकी अच्छी सी बुक्स हैं, तो अथेंटिक बुक्स हैं, उनसे हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो रिवर इंडस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, हिंदू कश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज। आप पहले खुद कीजिए और फिर आप वहाँ पे रफ पे लिख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तो हम इसका आंसर देखेंगे। इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, कैलाश रेंज। सभी ने किया होगा, कौन सा ऑप्शन है, कैलाश रेंज। अब देखिए, कैलाश रेंज में क्या है, बोकाचो ग्लेशियर, रिवर इंडस जहाँ से निकलता है वहीं पे मानसरोवर लेक भी है। आप समझे, एक ही जगह ये दोनों है, कैलाश रेंज में ही है। ये जो मानसरोवर लेक है ये कैलाश रेंज के नॉर्थ साइड में है। ये आप ये कैलाश रेंज है, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, तो वहाँ से निकल के आ रहा है इंडस। 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे 2800 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो दोनों सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग। इनमें से कौन सा रिवर है जो वेस्टवर्ड फ्लो करता है। लाइक आप मान लीजिए दिस इज अवर इंडिया, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, ये इस साइड जो रिवर्स फ्लो करते हैं उनको हम बोलते हैं वेस्टवर्ड, एंड जो इस साइड फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं हम ईस्ट वर्ड। दिस इज योर बे ऑफ बंगाल एंड ये हमारा अरेबियन सी। क्लियर है यहाँ तक। अब जो रिवर्स इस साइड फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं वेस्टवर्ड। तो इनमें से हमें बोलना है कि कौन सा रिवर अरेबियन सी में या वेस्टवर्ड फ्लो करता है। महानदी, गोदावरी, ताप्ती एंड कावेरी। आपने आंसर दिया होगा। अब देखेंगे हम इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है, सी, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर या तापी रिवर आप इसको बोल सकते हैं। जो तापी रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये रिफ्ट वैली बनाता है। एक्चुअली रिफ्ट वैली क्या होता है, आप मान लीजिए ये पहाड़ है या कोई लैंड है, कोई भी जो थोड़ा सा हाई लैंड हो, तो वहाँ से क्या होता है, ये बीच में कट करती है उस चीज़ को, माउंटेन हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है वहाँ पे सतपुरा रेंज भी है, विंध्यास रेंज भी है, तो ये इनको कट करके फ्लो करती है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैलीज। एक तो ये रिवर है और दूसरा है नर्मदा रिवर, वो भी आपने सुना होगा। ये दोनों रिफ्ट वैलीज के थ्रू बहती है और अरेबियन सी में जाके
फिर फ्लो करती है। ठीक है, अब देखिए जो तापी का ओरिजिन है, ये इसका जो ओरिजिन है वो है मुल्ताई इन सतपुरा रेंज, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस जगह से ये निकल के आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। इसलिए मैंने बोला ये खाली एमसीक्यू सीरीज़ नहीं है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी आपका पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ताप्ती का ओरिजिन क्या है? मुल्ताई इन सतपुरा रेंज, जो कि है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसकी जो लैंग्थ है, ताप्ती रिवर की जो लैंग्थ है वो कितनी है? वो है 700 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे क्या क्या, हमारे पास क्या क्या थे? एक थी महानदी, गोदावरी एंड कावेरी। ठीक है, ये जो रिवर्स हैं ये कौन से किस साइड फ्लो करते हैं? ये फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल में, इस साइड में, ईस्ट साइड में, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कौन? महानदी, गोदावरी एंड कावेरी। तो ये जो रिवर्स है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम। अब देखिए रिवर कावेरी फ्लो करता है किस, ये स्टेट्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, आपको बताना है किस स्टेट से लेके किस स्टेट तक वो फ्लो करता है। अब देखिए इसका हम आंसर देखेंगे, आपने क्वेश्चन किया होगा। पहले ऑप्शंस पे थोड़ा सी नज़र मारते हैं। आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटका टू महाराष्ट्र, कर्नाटका टू तमिलनाडु, केरला टू तमिलनाडु। अब हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है सी, दैट इज कर्नाटका से लेके तमिलनाडु तक ये फ्लो करता है। देखिए जो रिवर कावेरी है, ठीक है, ये फ्लो करता है कर्नाटक से, क्योंकि ये कर्नाटका में ही इसका ओरिजिन है। उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आल्सो, पौंडीचेरी भी जिसको हम बोलते हैं, पौंडीचेरी जाके फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसका ओरिजिन क्या है, किसका? रिवर कावेरी का। इसका जो ओरिजिन है वो है ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि है कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये है इसका ओरिजिन, ब्रह्मगिरी हिल्स, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसकी जो लैंग्थ है, किसकी लैंग्थ की बात करें हम कावेरी रिवर की बात करें हैं, वो है 800 किलोमीटर। इसको हम के से भी लिखते हैं, ऐसे KAVERY, कावेरी। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन होगी कावेरी रिवर के बारे में। तो कहाँ से फ्लो करता है? कर्नाटक से तमिलनाडु, फिर पुडुचेरी, देन आफ्टर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। जो फर्टाइल लैंड होती है दो रिवर्स के बीच में, आप मान लीजिए ये रिवर एक है एंड ये रिवर दूसरा है। ये वाली जो लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं, डॉब बोलते हैं, या लोव लैंड और टेरिन बोलते हैं। ठीक है, तो आप खुद भी आंसर कीजिए और हम यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। देखिए इसका जो इस लैंड को हम बोलते हैं दोआब, दोआब बोलते हैं इसको, दोआब या दोआब, जो आप प्रोनाउंस करना चाहो। ठीक है, ये क्या होता है? एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता है जो लाई करता है बिटवीन टू कन्फ्लैटिंग रिवर्स। ठीक है, एक रिवर इस साइड, दूसरा रिवर इस साइड, बीच में जो लैंड है उसको हम बोलते हैं दोआब। यूजुअली आपने पंजाब में ये लैंड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 5 रिवर्स है वहाँ पे रावी, चिनाब, झेलम वगैरह वो बनाते हैं, सॉरी झेलम नहीं है, रावी, बियास वगैरह वो बनाते हैं डॉब वन वहाँ पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तीस्ता रिवर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच रिवर। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीस्ता किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है? गंगा, कृष्णा, कावेरी एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है। आई थिंक ब्रह्मपुत्र इसका आंसर होगा, एंड डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। जो तीसरा रिवर है ये पार्ट फॉर्म करता है किसका? ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये सिक्किम स्टेट से आती है। और फिर कहाँ पे ज्वाइन करती है रिवर ब्रह्मपुत्र को? बांग्लादेश में। ठीक है, सिक्किम में ये सिक्किम से निकलती है और फिर बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र के साथ ज्वाइन होती है। अब देखिए ओरिजिन किसका? रिवर तीस्ता का। रिवर तीस्ता का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? वो है सोलामो लेक, कहाँ पे? सिक्किम में। एक्चुअली और 2-3 लेक से वो मिला के इस रिवर को बनाती है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 414 किलोमीटर्स, 414 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। स्टेट कौन सी है? सिक्किम। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्ट वर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये डेक्कन प्लेटू है क्योंकि हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की बात करने वाले हैं। ये हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये है इस साइड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी।
ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं रिवर्स, ठीक, वो डेल्टा नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो डेल्टास नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? डेल्टास का क्या मतलब है? डेल्टास मतलब है अगर ये रिवर है, ठीक है, तो फिर जाके वो ऐसे बहुत सारी ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती है। अब हम इसका आंसर देखेंगे। देखिए इसका जो आंसर है दैट इज ए ऑफ द हाई ग्रेडियंट। क्या है मतलब इसका? जो रिवर्स होते हैं वेस्टवर्ड, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स से गुजरती हैं, वो डेल्टाज नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं? वो एस्चुरी एक्चुअली बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरीज, एस्चुरी बनाती है। वो डेल्टा इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि उनको जो एरिया क्रॉस करना होता है बे ऑफ अरेबियन सी तक, वो बहुत ज़्यादा कम है, एरिया उतना नहीं है। क्योंकि जितना एरिया होता है उतने वो सेडिमेंट्स अपने साथ लाते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा बन जाता है। तो यहाँ पे एक क्या पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि जो आपके वेस्टर्न घाट्स में जो रिवर फ्लो करते हैं ना, कि जो अरबियन सी में जाके मिल जाते हैं, वो इसलिए डेल्टा नहीं बनाते हैं क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो कम है अरबियन सी तक। दूसरा वो फास्ट फ्लोइंग है, जिसकी वजह से वो जल्दी सी तक पहुंच जाते हैं, सेडिमेंट्स कम उनमें आते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो डेल्टास नहीं बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जो केस, उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। क्या बोला गया है? और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस आपको जितने भी हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यानी कि डेक्कन प्लेटू में पेनिनसुलर जितने भी रिवर्स हैं, वहाँ पे ये आपको ऐसे रिवर देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, थ्रू विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स डज कृष्णा रिवर फ्लो। यानी कि इनमें से किन सेट्स ऑफ स्टेट्स दी गई है हमारे ऑप्शन में, आपको बोलना है कि कृष्णा रिवर किस किस स्टेट से फ्लो करता है। पहला ऑप्शन है कर्नाटका टू आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से ओरिजिन होता है, आंध्र प्रदेश में गिर जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश, एंड फोर्थ इज महाराष्ट्र टू कर्नाटका। तो ठीक है, आपने आंसर किया होगा। अब हम इसका आंसर देखेंगे। इसका जो आंसर है दैट इज सी, महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश। देखिए क्यों, इसका जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र में ही है। कृष्णा रिवर फ्लो थ्रू महाराष्ट्र टू कर्नाटका, ठीक है? हम देखेंगे किस किस स्टेट से होके ये आंध्र प्रदेश तक गुजरता है, वो भी हम इसमें देखेंगे। देखिए इसका पहले इसकी सोर्स की बात करें। जो इसका सोर्स है वो है महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये इसका ओरिजिन होगा, तो महाराष्ट्र तो आना ही आना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कट ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ही निकलता है कर्नाटका में, देन तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, यानी कि कुल मिला के 4 स्टेट्स ये क्रॉस करता है। क्लियर है यहाँ पे? फिर एंड में एक प्लेस है, उसका क्या नाम है, हमसल देवी नियर कोडूरू इन आंध्र प्रदेश। वहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो करता है। क्लियर है? और ये भी कौन सा रिवर है? ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सा है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन? रिवर कृष्णा। यहाँ तक क्लियर है? और इसकी जो लेंथ है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1400 किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका, ब्रह्मपुत्र रिवर उसका नाम क्या है जब ये कहाँ पे एंटर करता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलता है तिब्बत से, चाइना का जो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस पार्ट है, वहाँ से फिर जाके ऐसे क्या बनाता है, नामचा बरवा एक प्लेस है, वहाँ पे वो डीप जॉर्ज बनाता है और फिर एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? अब उसको आपको ये बोलना है, वहाँ पे जो एंटर करता है उधर उस वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है अरुणाचल प्रदेश में। वो हम सारे नाम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, हम इसमें देखेंगे। आपने आंसर किया होगा, अब हम इसका आंसर देखेंगे डिटेल में। देखिए इसका जो आंसर है वो है दिहांग, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। अब देखिए पहले हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे, फिर उसके जो बाकी नाम उसको भी देखेंगे। ओरिजिन जो इसका है वो है
कीमा युंग डंग ग्लेशियर, एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कन्फ्लिक्ट है इसके ओरिजिन पे, दो थ्योरीज हैं इस पे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, चीमा युंग डंग ग्लेशियर कैलाश रेंज तो सेम रहेगा, ये पुराना सोर्स है, नया सोर्स है, कैलाश रेंज तो सेम रहने वाला, लेकिन ग्लेशियर डिफरेंट है। ये तो हो गई पुरानी बात एनसीईआरटी और दूसरे कुछ जो बुक्स है, और जो नई है अपडेटेड, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंगसी ग्लेशियर, ठीक है। वो कहाँ पे, साउथ ईस्ट ऑफ कैलाश, यानी कि कैलाश रेंज में वो भी है अंगसी ग्लेशियर या कीमा युंगडंग ग्लेशियर, दोनों आपको याद रखने हैं। और इसकी जो लेंथ है दैट इज 3080 किलोमीटर्स, यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है, ये अपडेटेड है, और जो एनसीईआरटी है वहाँ पे है 2880 किलोमीटर्स। क्लियर है यहाँ तक, हमने ओरिजिन देखा, हमने लेंथ देखी। ओरिजिन कहाँ से, तिब्बत में कीमा युंगडुंग ग्लेशियर या अंगसी ग्लेशियर वहाँ से निकलता है, फिर ट्रांसबाउंड्री बनाता है इंडिया और दिस तिब्बत के बीच में या चाइना के बीच में, ये ट्रांसबाउंड्री है यानी कि बाउंड्री बनाता है। अब देखिए वहाँ पे उसको तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सेंगपो, बहुत बार ये क्वेश्चन में आया है, सेंगपो इसको बोलते हैं तिब्बत में। चाइना में इसको पिनियन या यारलुंग जेंगबू जियांग और वेयर गिल्स रोमनाइजेशन, ये इसको बोलते हैं चाइना में, इस रिवर को इस नाम से बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें हम, अरुणाचल प्रदेश में जब ये पहले एंटर करता है वहाँ पे इसको सियांग बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। लेकिन जब ये प्लेन्स में आता है तब वहाँ पे उसको बोलते हैं दिहांग, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है दिहांग, कहाँ पे, प्लेन्स में हम उसको दिहांग बोलते हैं। और आसाम में इसको हम बोलते हैं लुइत रिवर, और बांग्लादेश में जब ये रिवर पहुँचता है तो वहाँ पे इसको बोलते हैं जमुना। सो रिवर ब्रह्मपुत्र की ये सब नाम है। तिब्बत एक कंट्री यानी कि चाइना, उसके बाद इंडिया एंड देन बांग्लादेश, यानी कि 3 कंट्रीज में ये फ्लो करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो सतपुरा रेंज है वो इनमें से किन 2 रिवर्स के बीच में है, ठीक है। सतपुरा रेंज, नर्मदा एंड लूनी, नर्मदा एंड तापी एंड माही एंड लूनी। तो अब देखिए इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो है बी, तापी, नर्मदा एंड तापी रिवर। जो सतपुरा रेंज है ये सिचुएटेड है, सतपुरा रेंज जो है ये सिचुएटेड है 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से है, दो जो इंपॉर्टेंट है, एक है नर्मदा ऐसे चलती है, या अमरकंटक प्लेटो से वो उसका और सोर्स है, और फिर बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे कौन सी रिवर है, तापी रिवर। ये दोनों रिवर क्या करती है, किसके बीच में है, सतपुरा रेंज के बीच में, नहीं ये सतपुरा रेंज इन 2 रिवर्स के बीच में है। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद कौन कौन सी, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा का ओरिजिन मैंने आपको बोला वो क्या है, अमरकंटक प्लेटो से मध्य प्रदेश में जो है। क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जाके अरेबियन सी में फ्लो करती है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है, द रिवर विच राइजेज इन कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ बिहार एंड कॉल्ड द रिवर ऑफ सौरव, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। रिवर है, फ्लो कर राइज होता है किस प्लेस से, कमरपेट हिल है छोटा नागपुर प्लेटो में, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और इस रिवर को जो ये छोटा नागपुर प्लेटो बिहार में, ठीक है, और इस रिवर को बोलते हैं सौरव ऑफ, द रिवर ऑफ सौरव। क्लियर। ये कौन सा रिवर है, महानदी, दामोदर, कृष्णा एंड गोदावरी। तो आई नो कि इसका आंसर आपको अच्छे से आया होगा। अब हम देखेंगे इसका जो आंसर क्या है, वो है दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर को बोलते हैं रिवर ऑफ सॉरो। यहाँ पे देखें, लेकिन एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये जो रिवर ऑफ सॉरो को बोलते हैं, इसको हम पुराने टाइम्स में बोलते हैं, अब इसको रिवर ऑफ सॉरो नहीं बोलते हैं। पहले इसको बोला जाता था क्योंकि अपने साथ ये बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह सेडिमेंट्स ला देता था, दैट इज़ वाई इसको रिवर ऑफ सॉरो बोलते थे, बट अब इसका वो जगह नहीं है। द रिवर विच राइज इन कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ बिहार इज कॉल्ड रिवर ऑफ सॉरो। ठीक है, एंड दामोदर रिवर वॉज अर्ली नोन एज द, इसको अर्ली सॉरो रिवर ऑफ सॉरो बोलते थे, अब रिवर ऑफ सॉरो इसको नहीं बोला जाता है। लेकिन ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन इसका क्या है, कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर, किसका, रिवर दामोदर का, ये क्या है ओरिजिन, जहाँ से ये निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a correct sequence of rivers in terms of their total basin area in the descending order। यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे आपको रिवर्स के सेट्स दिए गए हैं
आपको बोलना है उनका जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन का क्या मतलब है, जहाँ से भी उनका पानी आता है, चाहे खुद वो रिवर या उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, सब कुछ मिला के उनको बोलते हैं, जिनको ड्रेन करते हैं वो ट्रिब्यूटरीज प्लस मेन रिवर, उसको बोलते हैं रिवर बेसिन। अब आपको बोलना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे, ठीक है। तो हमें कौन कौन से ऑप्शन है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, या इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, गोदावरी, इंडस, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। आंसर आपने दिया होगा। अब हम इसका आंसर देखेंगे। देखिए इसका जो आंसर है, राइट आंसर वो है ब्रह्मपुत्र, सबसे ज़्यादा इसका बेसिन एरिया है, उसके बाद है इंडस का, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी। सो द ऑप्शन इज सी, जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है इनका, सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र में, उसके बाद इंडस, फिर गंगा, फिर गोदावरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज, कौन सा इरिगेशन कैनाल जो सबसे बड़ा है, यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, सिरहन कैनाल, अपर बारी डॉब कैनाल। अब देखेंगे इसका जो आंसर है वो है बी, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि बहुत बड़ा कैनाल है, ठीक है। तो ये आपने इसकी जो लैंग्थ है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 643 किलोमीटर्स इसकी लैंग्थ है, और ये पंजाब, राजस्थान एंड को ये सर्व करता है वाटर कौन, जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल है। और ये किस रिवर पे, सतलुज रिवर पे, रिवर कौन सी है, सतलुज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सैंगपो फ्लोज थ्रू बिफोर एंटरिंग इंडिया, यानी कि इंडिया में एंटर करने से पहले कहाँ फ्लो करता है, अभी हमने पढ़ा, तो इसका आंसर आपको अच्छे से आया होगा, दैट इज तिब्बत। पहले तिब्बत में फ्लो करता है 1625 किलोमीटर, ये कहाँ पे चलता है, तिब्बत में। उसके बाद एक बाउंड्री बनाता है इंडिया और चाइना के तिब्बत पार्ट के साथ, फिर जाके अरुणाचल प्रदेश में, अब मान लीजिए ऐसे ऐसे तिब्बत आ रहा है, ऐसे ऐसे, फिर क्या बनाता है यहाँ पे, वो एक नामचा बर्वा प्लेस है, यहाँ पे ये डीप जॉर्ज बनाता है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, आपको ये बोलना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सही मैच्ड है। तुलबुल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, श्री सलीम प्रोजेक्ट तमिलनाडु, पपनसम प्रोजेक्ट कर्नाटका, उकाय प्रोजेक्ट गुजरात। ये आपको बोलना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए इसका जो आंसर है दैट इज डी, उकाय प्रोजेक्ट गुजरात, ये करेक्टली मैच्ड है। तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, J&K में, और रिवर कौन सा है, रिवर इज झेलम पे, ठीक है। उकाय गुजरात, रिवर तापी। श्री सलीम आंध्र प्रदेश में, और रिवर कौन सा है, कृष्णा रिवर पे। ऐसे पपनसम ये है तमिलनाडु में, वो जो रिवर है थम्बिरा बरानी, वहाँ पे रिवर है, उसी रिवर पे है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द तिब्बतियन रिवर सैंगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ, ये आपने अभी किया, उसका जो नाम है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे एंटर करता है सैंगपो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र उसको नाम पड़ा है इंडिया में, तिब्बत में उसको सैंगपो बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और इंडिया की जो स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच इज द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया। देखिए अगर ये इंडिया को, अगर हम इंडिया मान रहे ऐसे, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ये बोल रहा कौन सा इनमें से रिवर है जो डेक्कन टेबल लैंड को डिवाइड करता है। डेक्कन प्लेटो है ये सारा, इसको डिवाइड करता है ऐसे, सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ पे, और नीचे कौन सा बच गया, नीचे बच गया डेक्कन प्लेटो। ये कौन सा रिवर है, तो चंबल, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ठीक है। अगर आप कृष्णा नर्मदा की बात करें, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। चंबल भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज नर्मदा। तो उसका जो सही आंसर है दैट इज डी, नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है ये डिवाइड करता है डेक्कन टेबल लैंड को, जो डेक्कन टेबल, जो डेक्कन की जो लैंड उसको डिवाइड करता है, सेंट्रल हाईलैंड्स को नॉर्दर्न इंडिया में, और जो साउथ है उसको डेक्कन प्लेट्स में, उसको हम बोलते हैं अपर पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और जस्ट अ सेकंड, अपर पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड लोअर पार्ट को हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटो, ठीक है। ये हो गया डेक्कन प्लेटो यहाँ तक, और इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। क्लियर है। और इस डेक्कन टेबलैंड को कौन डिवाइड करता है, नर्मदा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। आपको लेंथ के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको मैनेज करना है, अरेंज करना है। कैसे, पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे बड़ा रिवर,
उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा एंड उससे छोटा, ऐसे आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? पहला जो ऑप्शन है दैट इज ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी कोसी, उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोदावरी, गंगा गोदावरी यमुना कृष्णा, गंगा यमुना गोदावरी महानदी। आपको बोलना है पहले कौन सा बड़ा है, फिर कौन सा उससे छोटा है, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे आपको इसको अरेंज करके आंसर देना है। आंसर आपने दिया होगा, अब हम इसका आंसर देखेंगे। इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। कौन? गंगा, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन गोदावरी, इसकी जो लेंथ है 1465 किलोमीटर्स। उसके बाद है यमुना, इसकी जो लेंथ है 1380 किलोमीटर्स एंड उसके बाद है कृष्णा 1400 किलोमीटर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रांस हिमालयन रिवर है? ट्रांस हिमालय के बारे में आप थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ। ट्रांस हिमालय का मतलब है वो रिवर, अगर ये मेन हिमालय है हमारा, ग्रेटर हिमालय जिसको हम बोलते हैं, इसके पीछे जो रिवर है उनको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। यहाँ पे एक बात, क्योंकि ये जो मेन हिमालय है हमारा, यह बाद में बन गया, और जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स है वो इससे पहले बन गए हैं। ठीक है, ये इसकी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए गंगा यमुना सतलुज एंड रावी, आपको बोलना है कौन सा रिवर ऐसा है जो हिमालय में नहीं है, यानी कि जो कि ग्रेटर हिमालय में या ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय कुछ भी है उसमें से नहीं निकलता है, जो कि हिमालय बनने से पहले ही था। तो ये आपको इसमें बोलना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, सतलुज। ठीक है, हमारे पास 3 ट्रांस हिमालयन रिवर्स है। कौन? इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर ऐसे हैं इनको हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, चाहे यूपीएससी में कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो के सो JKSSB, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमारे पास कौन सा होगा? इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। और जो हिमालय रिवर्स है, वो रिवर जो हिमालय से निकलते हैं वो कौन से है हमारे पास? गंगा, यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द अलामती इज ऑन द, एक रिजर्वर है, एक डैम है, ये किस रिवर पे है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। ठीक है, आंसर दीजिए। तो अब हम इसका आंसर चेक करेंगे। इसका जो आंसर दैट इज सी, कृष्णा रिवर पर जो अलामती डैम है, रिजर्वे है, वो किस पे है? वो है रिवर कृष्णा पे। ठीक है, और इसके बगैर कुछ और रिवर जो कि कृष्णा रिवर पे है उनमें आएगा एक नागा अर्जुन सागर और श्री सलीम प्रोजेक्ट। ये रिवर का किस पे है? ये डैम किस पे है? रिवर कृष्णा पे। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 20, द पेनिनसुलर रिवर्स विच डू नॉट ज्वाइन द अरेबियन सी, वो रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स जो कि अरेबियन सी में ज्वाइन नहीं करते हैं। नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा, तापी एंड कावेरी। तो आप आंसर दीजिए कि कौन सा रिवर इनमें से वो है जो कि अरेबियन सी में जाके फॉल नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर है वो है सी, गोदावरी एंड कृष्णा। ये रिवर है जो कि अरेबियन सी में फॉल नहीं करता है। ठीक है, ये रिवर कौन को? गोदावरी एंड कृष्णा। तो फिर ये कहाँ फॉल करते हैं? ये फॉल करते हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी एंड कृष्णा फॉल्स ऑन बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की? ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है गोमती, महानदा, टोनस एंड रामगंगा। आपको बोलना है कि कौन सी इनमें ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, तो इसको जो आंसर है दैट इज टोन्स। टोन्स रिवर जो है दैट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो अब हम पूरी जितनी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की है वो देखेंगे। देखिए कौन सी है? यमुना है, सोन रिवर है, टोनस, करमनसा, क्यूल, पुनपुन। ये कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और इसकी जो लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी, महानदा एंड काली रिवर्स। ये इसकी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? राइट बैंक भी हो गया, लेफ्ट बैंक भी हो गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज टोनस। टोनस की कौन सी है? ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज विरदा गंगा। इनमें से विरदा गंगा किसको बोलते हैं? किस रिवर को? देखिए गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। ठीक है, आपको इसका आंसर पता होगा। तो देखिए इसका जो आंसर दैट इज ए, गोदावरी रिवर है उसको हम बोलते हैं विरदा गंगा। ठीक है, या दक्षिण गंगा। किसको? रिवर गोदावरी को। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उसका जो साइज है और इसका जो एक्सटेंट है,
किन में से पेनिनसुलर रिवर्स में वो ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। ये लार्ज या बिग रिवर है कहाँ पे, पेनिनसुलर रिवर में ये बड़ी रिवर है, कौन, रिवर गोदावरी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, इसका ओरिजिन कहाँ से निकलता है, ये गोदावरी रिवर, ये इसका जो ओरिजिन है वो है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, यहाँ से निकल के आती है गोदावरी। और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 1465 किलोमीटर्स, 1465 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, इसीलिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी डेक्कन प्लेटो की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया की जो सबसे बड़ी रिवर है वो है गंगा, 2525 जो इसकी लेंथ है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर। इनमें से आपको बोलना है कि कौन सी रिवर, कौन सी सिटी है जो कि रिवर पे लोकेटेड नहीं है। ठीक है, सूरत, आगरा, कटक, मैसूर। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। आंसर इसका क्या है, डी, मैसूर। मैसूर जो है ये किसी सिटी पे लोकेटेड नहीं है। ठीक, तो क्या है फिर, मैसूर इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर। सिटी जो है ये है, इसकी जो लोकेशन है वो है बिटवीन टू रिवर्स, एक कावेरी रिवर एंड काबिनी रिवर, यानी कि कावेरी रिवर एंड काबिनी रिवर, इसके बीच में है कौन, मैसूर। तो का जो आंसर है वो है डी, मैसूर। बाकी सूरत, आगरा, कटक ये भी हम देखेंगे ये किन रिवर्स पे है। देखिए सूरत है तापी रिवर पे, आगरा यमुना रिवर एंड कटक ऑन महानदी। इसलिए मैंने आपको बोला पहले कि जो ये फुल पैकेज है इसमें आपको सब कुछ ऑप्शंस अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से आपको बोलना है कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा, कौन सा ऑप्शन है जो गंगा के ट्रिब्यूटरी नहीं है। इंद्रावती, सोन, गोमती एंड यमुना। ठीक है, तो आपने आंसर दिया होगा एंड आंसर इज ए, इंद्रावती। इंद्रावती गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अभी हमने देखा था सोन, गोमती एंड यमुना ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब देखिए जो इंद्रावती है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। क्लियर है। और इसका जो ओरिजिन है वो है कालाहंडी उड़ीसा से, वहाँ से निकलती है, उसके बाद गोदावरी में जाके मिल जाती है। इसकी लेंथ कितनी है, 264 किलोमीटर्स। क्लियर है। अब देखिए और कुछ ट्रिब्यूटरी जो कि गोदावरी की है, पहले देखेंगे लेफ्ट बैंक, बैनगंगा, कड़वा, शिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता ये इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, तालपीरू एंड साबरी ये 3 इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरीज, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी नाम पता होने चाहिए। और उसके बाद अगर हम राइट बैंक की बात करें, इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनमें है नसारदी, ठीक है, नसारदी, प्रवरा, सिंधफना, मंजीरा। मंजीरा इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मंजीरा रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनेर एंड किन्नरा सानी ये इसकी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज रिवर गोदावरी का। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अमरावती, बाहुनी, हिमावती एंड काबनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इनमें से ये अमरावती, बावनी, हिमावती, काबनी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा, ये आपको बोलना है। ठीक है। अब देखिए इसका जो आंसर दैट इज सी, कावेरी। ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अमरावती, बावनी, हिमावती एंड काबनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कावेरी। ठीक, जो कावेरी है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, अभी हमने बोला आपको, ब्रह्मगिरी हिल्स इन द कोरग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है। और जो मैसूर, मैंने अभी आपको बोला था रिवर कावेरी और काबिनी, मैसूर प्लेटू जो है कावेरी और काबिनी के बीच में है, जो मैसूर एक्चुअली सिटी है। ठीक है, तो वहाँ से निकल के आता है रिवर कावेरी। और अमरावती, बावनी, हिमावती एंड काबनी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा वही होगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जो हमने पढ़ा, अगर हमने ट्रिब्यूटरीज एक की बात की वहाँ पे दूसरी आ गई, लेकिन हमने वो भी देखी, तो इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पहले 25 क्वेश्चन से। अब जो आने वाले और 25 हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से आप देखिएगा। आपका जो सारा रिवर सिस्टम है पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। और ना कि ओनली रिवर सिस्टम, हम पूरी MCQ सीरीज़ आपके लिए लाएंगे हर एक सब्जेक्ट की इसी चैनल पे, सो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल JK Secretary फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक एज वेल एज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, खुदा हाफिज़।